बिहार के विकास की दिशा में एक और बड़ा कदम। जी हाँ, दीघा से कोइलवर के बीच अब बनने जा रहा है एक शानदार 4 लेन गंगा पथ, जिसकी लागत है करीब 5500 करोड़ रुपए। लेकिन ये सिर्फ एक सड़क परियोजना नहीं है, इसमें खास बात है कि इसका नया फंडिंग मॉडल, हम मॉडल, जिसमें सरकार नहीं बल्कि एजेंसी खुद 60% खर्च उठाएगी। आज की इस रिपोर्ट में हम जानेंगे इस प्रोजेक्ट की पूरी प्लानिंग, फंडिंग मॉडल कैसे काम करेगा और इससे लोगों को क्या फायदे होंगे और इसमें आपकी राय क्यों अहम है। सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की नींव की। तो दीघा से कोइलवर तक बनने वाला यह 4 लेन गंगा पथ होगा करीब 35.65 किलोमीटर लंबा। इसमें से 12.5 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड रोड होगा, जबकि बाकी का हिस्सा नदी के किनारे बने बांध मार्ग से होकर गुजरेगा। यह सड़क पटना से दीघा इलाके से शुरू होकर कोइलवर पुल यानी वीर कुंवर सिंह सेतु तक पहुंचेगी, जिससे पटना और भोजपुर जैसे इलाके को सीधा जोड़ने में मदद मिलेगी। इसके लिए अनुमानित खर्च तय किया गया है करीब 5676.88 करोड़, यानी लगभग 5700 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के सबसे दिलचस्प हिस्से की, हम मॉडल, जिसे सरकार पहली बार इस तरह की बड़ी परियोजना में लागू कर रही है। तो आखिर हम मॉडल क्या है? और हम यानी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। इसमें परियोजना का 60% खर्च निजी एजेंसी या निवेशक उठाता है और 40% सरकार देती है। यह एक प्रकार का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल है, जिसमें एजेंसी सड़क बनाती है और बाद में सरकार किश्तों में उसका भुगतान करती है। इसका क्या फायदा होगा? सरकार पर एक मुश्त भारी आर्थिक बोझ नहीं आएगा और एजेंसी को सड़क की गुणवत्ता बरकरार रखने की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद एजेंसी 10 साल तक इसका रखरखाव भी करेगी। अब सबसे अहम सवाल, इससे जनता को क्या फायदा होगा? सबसे पहले तो ट्रैफिक से राहत होगा, यानी पटना से भोजपुर या आरा तक की सफर तरफ जाने वाली गाड़ियों को अब शहर के अंदरूनी ट्रैफिक से जूझना नहीं पड़ेगा। दूसरा, यात्रा का समय घटेगा, यानी दीघा से कोइलवर तक सफर अब 30 से 35 मिनट में तय हो सकेगा, जबकि अभी यह घंटों लगाता है। तीसरा, औद्योगिक विकास, यानी यह प्रोजेक्ट बिहटा, दानापुर, मनेर जैसे इलाकों में निवेश और उद्योग को बढ़ावा भी देगा। चौथा, बाढ़ से बचाव, यानी चूंकि यह सड़क गंगा किनारे बने बांध के ऊपर से गुजरेगी, इसलिए यह बाढ़ रोधी भी होगी। पांचवा, रोजगार के अवसर, यानी प्रोजेक्ट के निर्माण और मेंटेनेंस से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि यह शुरुआत है, आगे इसे दीघा से मोकामा तक 143 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना है। अगर ऐसा होता है तो पटना से बक्सर, आरा, बेगूसराय, मुंगेर जैसे इलाकों से संपर्क और भी आसान हो जाएगा। इस विस्तार योजना की लागत 6500 करोड़ रुपए से 7000 करोड़ तक हो सकती है। फिलहाल इस पहले चरण का टेंडर 2025 में फाइनल किया जाना है और निर्माण का समय लगभग 4 साल तय किया गया है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक सड़क नहीं, यह बिहार के लिए एक आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक बदलाव की दिशा में बड़ा कदम है। 5500 करोड़ से ज्यादा की लागत, यानी हम की स्मार्ट योजना और जनता को मिलने वाले तगड़े लाभ इसको एक आधुनिक विकास की मिसाल बना सकते हैं। लेकिन ये सवाल यह भी है कि यह योजना समय पर पूरी हो पाएगी? क्या निजी एजेंसी अपनी जिम्मेदारी निभाएगी और क्या रख रखाव में पारदर्शिता बनी रहेगी? क्या आपको लगता है कि हम मॉडल से बनने वाला दीघा कोइलवर गंगा पथ पटना और उसके आसपास के इलाकों की ट्रैफिक और विकास की समस्याओं को हल कर पाएगा? तो ऐसे ही तमाम जानकारी को जानने के लिए देखते रहे इम्पैक्ट लाइव और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे इम्पैक्ट लाइव के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।